नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरू करते न्यूज 100। कर्नाटक में जगत गुरु माध्वाचार्य का महोत्सव शुरू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने जगत गुरु माध्वाचार्य के विचारों को लोगों के बीच रखा। कहा, माध्वाचार्य ने सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर ईश्वर में लीन होने का रास्ता दिखाया। पनीर सेल्वम की जगह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनेगी शशिकला नटराजन। पनीर सेल्वम ने सौंपा इस्तीफा। एआईएडीएमके की बैठक में सर्वसम्मति से शशिकला चुनी गई विधायक दल की नेता। पनीर सेल्वम ने ही शशिकला के नाम का प्रस्ताव रखा। चेन्नई में शशिकला के पोस्टर फाड़ने पर एक युवक की पिटाई की गई। मंत्री राजेंद्र बालाजी ने युवक को पीटा। शशिकला के सीएम बनने का कर रहा था विरोध। चेन्नई में जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार के साथ समर्थन में नारेबाजी। शशिकला नटराजन का विरोध। घर के बाहर एकजुट हुए दीपा के समर्थक। उत्तराखंड के हरिद्वार में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाक नहीं समझा। कश्मीर भारत का ही था, भारत का ही रहेगा। हरिद्वार में जनमत संग्रह के मुद्दे पर राजनाथ सिंह का दो टूक। कहा, पाकिस्तान में होना चाहिए जनमत संग्रह। अरुण जेटली ने सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान दिया। पूरी दुनिया में सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया गया। यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी की रैली। मोदी ने लोगों को बताया विकास का मतलब। कहा, विद्युत, कानून और सड़क से बनेगी बात। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। सूरज डूबने के बाद घर से निकल नहीं पाती मां बेटियां। पीएम मोदी ने कहा, विरोधी पार्टियों के लोग मुझे गाली देते हैं, मैंने विरोधियों पर लगाम लगाई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीएसपी को घेरा। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिया भारत रत्न। बीएसपी पर लगाया दलितों के नाम पर राजनीतिक आरोप। अलीगढ़ में पीएम मोदी का किसानों से वायदा। सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। केंद्र ने गन्ना किसानों का बकाया चुकाया। पीएम मोदी का अखिलेश सरकार पर हमला। पीएम ने लोगों से अपील की। कहा, यूपी से गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को हटाएं। कानपुर में एक मंच पर राहुल और अखिलेश ने स्कैम पर किया पलटवार। कहा, वोट के लिए बहकाने के लिए बीजेपी के लोग आगे आ रहे हैं। स्कैम को लेकर राहुल गांधी ने दिया पीएम मोदी का जवाब। कहा, गलत काम करने वालों को हर जगह दिखता है स्कैम। राहुल ने स्कैम का मतलब भी बताया। राहुल ने कहा, यूपी में भी बीजेपी की तरह बीजेपी का हाल। चुनाव के बाद यूपी का नाम नहीं लेंगे पीएम मोदी। यूपी के सहारनपुर में भी राहुल गांधी की रैली। राहुल ने पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। गठबंधन को बताया यूपी की आईना। उन्नाव में अखिलेश यादव की रैली। स्कैम के मुद्दे पर पीएम पर पलटवार किया। कहा, देश को अमित शाह और मोदी से बचाओ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का विवादित बयान। रावण से की पीएम मोदी की तुलना। बोले, दिल्ली में रहता है सबसे बड़ा रावण। शामली में बीजेपी अध्यक्ष की रैली। अमित शाह ने राहुल और अखिलेश को बताया शहजादा। कहा, एक से पापा परेशान है तो दूसरे से मां दुखी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुरादाबाद में किया बीजेपी का प्रचार। कहा, यूपी में सुरक्षित नहीं है मां बहनें, पुलिस थानों में रेप होता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा ऐलान। यूपी चुनाव पर ट्रिपल तलाक बैन पर बड़ा फैसला मुमकिन। समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने साइकिल का साथ छोड़ा। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। बीएसपी में शामिल हो सकते हैं भाटिया। सीतापुर में बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी की रैली। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को बताया प्रदेश विरोधी। उत्तराखंड के सितारगंज में मायावती ने मांगे वोट। कहा, बीजेपी कांग्रेस ने नहीं किया सूबे का विकास। बीएसपी सरकार बनने पर सर्व समाज की समस्याओं का होगा समाधान। यूपी के बाद उत्तराखंड में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। कल हरिद्वार में राहुल और हरीश रावत का रोड शो। देहरादून में कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र में पलायन और रोजगार पर ज्यादा फोकस। सीएम हरीश और अंबिका सोनी ने जारी किया मैनिफेस्टो। उत्तराखंड में कांग्रेस की मैनिफेस्टो को बीजेपी ने बताया झूठ का पुलिंदा। पूर्व सीएम खंडूरी बोले, हरीश रावत से प्रदेश को लूटा। उत्तरकाशी की पुरोला सीट पर कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश ज्वाठा बीजेपी में शामिल हुए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कमल के फूल में रंग भरा। पटना के पुस्तक मेले में नीतीश ने कमल के फूल में रंग भरे। सियासी अटकलें शुरू। कमल में रंग भरने पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की टिप्पणी। कहा, अपनी राजनीति में रंग भर रहे हैं नीतीश कुमार। जेडीयू नेता पवन वर्मा ने कहा, कमल में रंग भरना मुद्दा नहीं है, लोगों की उम्मीदें सच्चाई से। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा, दिल्ली वाले बिहार सरकार को परेशान करते हैं, नहीं मदद करते। इस्लामाबाद में पीओके में रहने वाले कश्मीरियों का प्रदर्शन। पाकिस्तान पर आईएसआई के जरिए अत्याचार करने का आरोप।
प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कश्मीर में निकाली गई रैली, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पर मानव अधिकारों के हनन का आरोप। जम्मू कश्मीर के हीरानगर बॉर्डर से बीएसएफ का जवान लापता, तलाश के लिए पुलिस ने टीम बनाई। तमिलनाडु के अवंतीपुरम में जल्लीकट्टू का आयोजन, सुरक्षा के लिए 15 मेडिकल टीम और 20 एम्बुलेंस की व्यवस्था। तमिलनाडु के अवंतीपुरम में जल्लीकट्टू से 37 लोग घायल हुए, 9 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक के हुबली में बैलगाड़ी रेस, हजारों लोग शामिल हुए, कई लोगों को चोटें आई। चेन्नई में पनीर सेल्वम ने समंदर में फैले तेल की सफाई का जायजा लिया, कहा जल्द होगी सफाई। नोएडा ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में ईडी ने दर्ज किया केस, पीएमएलए के तहत दर्ज हुआ केस, 3700 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किसानों से की आत्मनिर्भर बनने की अपील, हरियाणा के सदलपुर गांव में बोले डॉक्टर सुभाष चंद्रा। यूपी के मिर्जापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नाराज कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका, मिर्जापुर से अब तक नहीं हुआ है बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। यूपी के लखीमपुर खीरी में बिजली नहीं मिलने पर लोगों का पेट्रोल डालकर विरोध, मांगे नहीं माने जाने पर आत्मदाह की धमकी। ललितपुर में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ पर एफआईआर दर्ज, 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रामपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में पुलिस वालों पर अवैध वसूली का आरोप, NH-28 पर गाड़ियों को रोककर वसूली करते हैं पुलिस वाले, घूस की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड। गाजीपुर में 1 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पड़ोस में रहता था युवक। यूपी के कौशाम्बी में दलित छात्र अगवा करके की गई हत्या, शिकायत दर्ज कराने गए परिवार वालों को पुलिस ने भगाया। यूपी के बागपत में दलित युवक की हत्या, मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवक को पीट कर मार डाला, हत्या के बाद आरोपी फरार, घर वालों का हंगामा। वाराणसी में पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा, पकड़े गए बदमाशों से हथियार और कारतूस भी मिला। यूपी के हरदोई में ट्रक पर बिजली के तार गिरने से हादसा, बिजली के तार से ट्रक जलकर खाक, करंट लगने से एक की मौत। फतेहपुर में ITI कॉलेज में छत से गिरा छात्र, हादसे में छात्र की जान गई, कॉलेज के साथियों ने नहीं की मदद। गोरखपुर में पुलिस ने पकड़ी कीमती मूर्तियां, चेकिंग के दौरान एक युवक ने 5 करोड़ की मूर्ति बरामद। दिल्ली में एम्स की नर्स धरने पर बैठी, इलाज के दौरान लापरवाही में नर्स की मौत के बाद बवाल। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अधिकारी रिश्वत लेते, मोबाइल कैमरे में कैद, रेलवे पुलिस सहित 4 अफसर सस्पेंड। उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री इलाके में भारी बर्फबारी, कल तक बंद हो सकती कई सड़कें। कर्नाटक के थाने में गुस्साए लोगों ने आग लगाई, कस्टडी में एक कैदी की मौत के बाद बवाल। गुजरात के अमरेली में एक टीचर ने होमवर्क नहीं करने पर छात्र की जमकर पिटाई की, वीडियो के आने पर छात्रों का प्रदर्शन। अहमदाबाद के फैसल नगर पुलिस चौकी के पास 2 पुलिस वालों ने युवक की पिटाई की, युवक ने आरोपी पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग की। पटना विश्वविद्यालय के नूतन हॉस्टल में धमाका, कैमरे में ब्लास्ट में 4 गंभीर रूप से छात्र घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा लीक, परीक्षा में सेटिंग करने वाले गिरोह का खुलासा, 28 आरोपी गिरफ्तार। पटना में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आक्रोश मार्च, मनमानी की फीस वसूलने के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार के जमालपुर में एसटीएफ ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पिस्टल और कार जब्त। एमपी भिंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को शिवराज का सहारा, सीएम बोले प्रभावित होने वाले हर किसान को मिलेगी राहत राशि, बेटी की शादी के लिए देंगे 25,000 का चेक। एमपी के मुरैना में सिंचाई विभाग के 2 कर्मचारियों का अपहरण, कर्मचारियों की खोज में जुटी पुलिस की 60 टीम। दंतेवाड़ा में प्रेशर बम की चपेट में आने से एक जवान घायल, हादसे के बाद जवान अस्पताल में भर्ती कराया गया, सर्च के दौरान बम फटा। जयपुर में 8वीं मैराथन का आयोजन, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। झारखंड के गढ़वा में नक्सल प्रभावित महिलाओं ने चुना विकास का रास्ता, प्रशासन की मदद से मिल रही है रोजगार की ट्रेनिंग। रायपुर में आरोपी उद्यन की निशानदेही पर खुदाई का काम जारी, कंकाल और कपड़े भी मिले, घर में माता पिता को दफनाने का उसने काम किया था। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पहाड़ी पर मिला युवक युवती का शव, हॉरर किलिंग की आशंका, मौके से कुल्हाड़ी भी मिली। राजस्थान के नागौर में रिटायर फौजी ने पत्नी को मारी गोली, हत्या के बाद आरोपी सरदार सिंह फरार, जांच में पुलिस जुटी। राजस्थान के बूंदी में डॉक्टर ने किया सुसाइड, सरकारी क्वार्टर में पंखे से लटका शव मिला, सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं। राजस्थान के चुरू अवैध शराब पकड़ी, जब्त की गई अवैध शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए।
हैदराबाद में सीवर टैंक में गिरने से 2 साल के मासूम की मौत, जांच के साथ 10 लाख के मुआवजे की मांग। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्लिम देशों पर लगाए गए प्रतिबंध को अमेरिकी कोर्ट ने पलटा, यूएस प्रशासन करेगा अपील, ईरानी परिवार ने खुशी जताई। 4 महीने की ईरानी बच्ची फातिमा इलाज के लिए तरसी, ट्रंप के बैन की वजह से अमेरिका में नहीं हो पा रही सर्जरी। मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी फिर सक्रिय हुआ, खतरे को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली कराया गया। चीन में धुंध के कहर को देखते हुए जारी किया गया येलो अलर्ट, अगले 2 दिन तक स्मॉग की चपेट में बीजिंग। चीन के जिनजियांग प्रांत में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात, सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक ठप। इटली के कटानिया शहर में मनाया गया परंपरागत सिसली फेस्टिवल, स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने की संभावना, कहा अगले वित्त वर्ष में हासिल कर सकते हैं 8%। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा जीएसटी लागू होने के बाद घट सकती टैक्स की दरें, 2 की बजाय 1 ही स्टैंडर्ड टैक्स होगा। कतर एयरवेज ने लॉन्च की दुनिया की सबसे लंबी दूरी की विमान सेवा, 5 देशों को पार करके दोहा से ऑकलैंड जाएगी फ्लाइट, 16 घंटे में पूरा होगा 14,535 किलोमीटर का सफर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार होगा सुपर ओवर, सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल में टाई की हालत में होगा सुपर ओवर, आईसीसी ने दी कई बदलावों को मंजूरी। नए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को आईसीसी बोर्ड मेंबर्स की मंजूरी, बीसीसीआई राजी नहीं। सिकंदराबाद में बांग्लादेश के साथ अभ्यास मैच शुरू, 224 रनों के जवाब में अभिनव मुकुंद सस्ते में आउट। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा कोहली के मुरीद हुए, कहा विराट की कप्तानी प्रभावशाली। जोहानिसबर्ग में खेले गए तीसरे वनडे में 7 विकेट से जीता साउथ अफ्रीका, 163 रन पर ऑल आउट हुई टीम। श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों की घुसपैठ, जमीन पर लेटकर खिलाड़ियों ने खुद को बचाया। डेविस कप में रिकॉर्ड जीत से चूके पेस, न्यूजीलैंड के वीनस सेताक ने पेस को हराया। रांची में पहलवानों की हालात बद से बदतर, डाइट पूरा करने के लिए कुरियर बॉय बनने को मजबूर। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई काबिल, अब तक कुल 106.2 करोड़ रुपए की कमाई। नेहा शर्मा का अब तक का सबसे हॉट वीडियो सामने आया, वीडियो में नजर आ रही है कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ऋतिक ने करियर खराब करने की कोशिश की थी। पद्मावती के लिए शाहिद बढ़ा रहे हैं वजन, राजा रावल सिंह का किरदार निभाएंगे। निर्देशक डेविड धवन की फिल्म जुड़वा 2 की शूटिंग इसी हफ्ते शुरू होगी, फिल्म में वरुण धवन डबल रोल में। अक्षय कुमार ने शेयर किया शबाना का पहला पोस्टर, एक्शन अवतार में दिखी तापसी पन्नू।